धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन के तहत चैनी का पूर्वा बिरोहनी औरैया में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें धम्म देश न देने के लिए करुणाशील राहुल बंते जी का आगमन हुआ। सभी उपासक उपासिकाओं ने पुष्प भेंट कर उनके आने का आभार व्यक्त कर स्वागत व सम्मान किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों की स्थिति बनी रही। बंते राहुल जी ने जीवन जीने का रास्ता बताया। वह बुद्ध का धम्म हर मानव व प्राणी के लिए है। इस पर चलकर लोग अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बुद्ध का धम्म सभी को मैत्री का संदेश देता है और बिना किसी भेदभाव के रहने का मार्ग बताता है। बुद्ध के धम्म को जानने व पढ़ने की जरूरत है। बुद्ध का मार्ग महिला व पुरुष को एक दूसरे का सम्मान करते हुए आजादी का मार्ग देता है। बुद्ध के धर्म में मानव को श्रेष्ठ माना और अपना दीपक खुद बनो के लिए बताता है। पेश है और यहाँ से भूपेंद्र कुमार नीरज की खास रिपोर्ट। देखो, पूरे देश का ही मामला है। एक प्रदेश का तो कोई इश्यू नहीं है जी, ये पूरे देश के लिए और पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि जीवन को श्रेष्ठ बनाना जो है ये सबकी आवश्यकता है। सबका जीवन सुखी होना चाहिए और बुद्ध की शिक्षाएं तो सबके कल्याण के लिए है, वो किसी सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। इसलिए भिक्खू का काम कभी भी सीमाओं में बंधा नहीं होता। कुछ भिक्खू बंते जी राजनीतिक मंच पे किसी संगठन या दल का वो करते हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई मंच के माध्यम से गाना बजाना का काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो बुद्ध की जो विचार थे उनकी वो हत्या कर रहे हैं? देखिए, बुद्ध की विचार की हत्या तो कोई भिक्खु कर दे ये तो कभी संभव नहीं। हाँ, वो अपने जीवन की हत्या कर सकता है, वो अपने जीवन के गलत मार्ग को चुन करके गलत जा सकता है। और जो भिक्खु ऐसा करता है वो वास्तव में भिक्खु कहलाने का हकदार नहीं है। अगर राजनीति करनी है तो राजनीतिक मंच पर जाएं, राजनीति करें। गीत संगीत गाना है तो जीवन छोड़ के गीत संगीत का काम करें। ये तो उपासकों को निर्णय करना है कि उन्हें भिक्खु रूप में स्वीकार करें या ना करें। अगर उपासक सजग होगा, उपासक जागरूक होगा, तो कोई भी भिक्खु विनय के खिलाफ नहीं चल सकता। बंते जी, एक आखिरी सवाल आपसे। बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध को मानने वाले लोग राजनीति की यदि बात करें, पहले स्थिर था कि हमें वोट किसको करना है। अब की बार जो मानवता के विरोधी या संविधान विरोधी व्यवस्था को मानने वाले जो लोग हैं, बड़े असमंजस में, ये बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, बड़े असमंजस में है कि वोट किसको करें और किससे उनका कल्याण हो सकता है। ये सवाल धार्मिक है, राजनीतिक है? ये राजनीतिक है, क्योंकि आपसे लोग जुड़े हैं, आपसे भी। जी जी, आप लोग ही भिक्खुओं को भिक्खु नहीं रहने देते हैं। सवाल राजनीतिक पूछेंगे फिर कहेंगे जी भिक्खु राजनीति करते हैं। नहीं, सीधा सा है जी। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बहुजन है जी, उन्हें उन्हें बहुजन समाज की व्यवस्था निर्माण के लिए काम करना चाहिए जी। और बहुजनों के हित में जो फैसला उसे करना चाहिए जी। ये किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का मामला नहीं है, बहुजनों के हित का मामला है जी। और बहुजनों के हित का मतलब देश के ज़्यादा लोगों का हित। तो स्पष्ट बात है, अगर किसी के मन में कोई अंतर्द्वंद आ गया, कोई भटक रहा है, तो उसे भटका हुआ माना जाएगा, उसे समझदार नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी लोग जो मंच के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने के बाद भी वो समाज को गुमराह कर देते हैं या समाज में काम नहीं करते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि समाज एक दो आदमी से गुमराह नहीं होता, और कुछ लोग तो हमेशा गुमराह रहते ही रहते हैं, इसलिए उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समाज का अपना एक विजन है, समाज की अपनी एक सोच है, और महापुरुषों के बलिदान के बाद, संघर्ष के बाद बहुत कुछ सीखा भी है। तो किसी एक आदमी के कहने से, दो के प्रयास करने से ये भटक जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ लोग भटकते हैं, वो तो वैसे भटकते हैं, कुछ लोग तो वोट डालने नहीं जा पाते, तो ये अलग बात है। बल्कि मैं तो ये कामना करता हूँ कि आज बहुजन समाज एक निर्णायक भूमिका में है और वो अपने वोट की कीमत भी जानता है, कहाँ देना चाहिए वो भी समझता है, और उसका भविष्य कहाँ सुरक्षित है ये भी जानता है। तो निश्चित रूप से उसका फैसला सुंदर ही होगा, सही होगा। धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।